क्या है पवित्र आत्मा के कार्य पृथ्वी पर। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मसीहियों पर किस किस तरह के सताव आते हैं और क्यों आते हैं, जबकि वे तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। अपने शिष्यों के साथ अपने अंतिम क्षणों में यीशु ने उन्हें और अधिक सताव के बारे में चेतावनी दी और उन्हें बताया कि वो कहाँ, कब और क्यों जा रहा है, और उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो उन्हें पवित्र आत्मा देगा। यीशु जानता था कि आगे क्या होने वाला है और वो नहीं चाहता था कि चेलों का विश्वास डगमगाए या नष्ट हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके पास पवित्र आत्मा है जो आपको दिलासा देता है, आपको सच्चाई सिखाता है और आपकी मदद करता है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। पिछले अध्याय में यीशु ने अपने शिष्यों को आने वाली घृणा और सताव के विषय में समझाया, लेकिन वे अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे कि उन पर इतना सताव भला क्यों आएगा। इसीलिए यीशु ने उन्हें पहले ही बता दिया ताकि जब सताव आए तो वे समझ जाएं और बिना घबराए परमेश्वर के मार्ग पर ही चलते रहें। यीशु ने कहा, 2, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। आरंभिक कलीसिया तो यहूदियों से ही बनी थी, क्योंकि मसीहा के विषय में तो केवल उनके शास्त्रों में ही लिखा था। लेकिन बाद में मसीहत अन्य जातियों में भी फैलने लगी बड़ी तेजी से। जब बहुत से यहूदी यीशु को अपनाने लगे तो उन्हें आराधनालयों से निकाल दिया जाने लगा। फिर धीरे धीरे सताव इतना बढ़ गया कि एक बहुत अच्छे विश्वासी स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार दिया गया, जैसा प्रेरितों के 7:59 में लिखा है। बाद में यूहन्ना के भाई याकूब की भी तलवार से हत्या कर दी गई, जैसा प्रेरितों के 12:2 में लिखा है। और दूसरे मसीहियों पर भी भारी सताव आरंभ हो गया, जैसा प्रेरितों के 9:104 में लिखा है। जो भी यहूदी यीशु पर विश्वास करता था उसे आराधनालय से निकाल दिया जाता था, जैसे उस जन्म के अंधे मनुष्य को निकाल दिया गया था यूहन्ना 9 में, जिसको यीशु ने चंगाई दी थी। बहुत से ऐसे धार्मिक लोग भी इस दुनिया में हैं जो ये समझते हैं कि मसीही लोगों को उनके धर्म से भटका रहे हैं, ये बताकर कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। तो अपने धर्म की रक्षा के हेतु उनके अंदर इतना आवेश भर जाता है कि मसीहियों को मारकर वे सोचते हैं कि वे अपने ईश्वरों की सेवा कर रहे हैं और इससे उनके ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, जैसा रोमियो के 10:2 में लिखा है। पौलुस भी पहले इसी श्रेणी में आता था जब उसका नाम शाऊल था और वो मसीहियों का भारी सताव कर रहा था। क्यों? क्योंकि पौलुस को शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। उसने गमलीएल गुरु से शिक्षा ली थी, जो बहुत ही माना हुआ गुरु था। तो वो फरीसी था, शास्त्री था, और वो जानता था कि यहूदियों को मूसा की व्यवस्था दी है स्वयं परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तो इसलिए वो यही मानता था कि यहूदी सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और वो व्यवस्था के आधार पर चलते हैं। तो व्यवस्था के आधार पर चलना ही धार्मिकता है, ऐसा पौलुस की सोच हुआ करती थी। तो उसको लगता था कि यीशु जो आया वो मूसा की व्यवस्था के विरोध में बात कर रहा है और उसके जो अनुयायी हैं वो लोगों को मूसा की व्यवस्था से जो यहोवा द्वारा दिया गया है उससे भटका रहे हैं। तो उसके अंदर एक आवेश भर गया कि ये सच्चे परमेश्वर से लोगों को दूर ले जा रहे हैं, इसलिए वो एक सच्चा मनुष्य था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।